क्या हो गया? के जी नहीं, कौशल जी नहीं आ रहे, जय? हाँ, उनका थोड़ा सा तबीयत तबीयत खराब रहती है। मम्मी का तबीयत खराब है तो इसके वजह से थोड़ा ज़्यादा एंगेज रहते हैं। लेकिन ज्वाइन करते हैं वो। हम्म। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रायल और एस एन एस, सॉरी, एस एन एस, एस क्यू एस एंड क्लाउड ट्रायल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे: क्लाउड वॉच, लैम्डा एंड इवेंट ब्रिज। लेट्स ट्राई कि होपफुली उसमें कुछ परफॉर्म हो जाए, हमारा हो जाना चाहिए ऐसे, सन में आ जाए, मतलब हाँ अनएक्सपेक्टेड रहेगा वैसे तो, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है कि मैं इन जो सर्विसेज हैं, अपडेट होती है। नहीं नहीं, जो मैंने तीन सर्विसेज बताई ना, ये ऐसा है कि इन तीनों को अगर आप एक साथ इस्तेमाल करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएंगी। अगर मैं सिंगुलरिटी में बताऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनको समझाना भी और समझना भी। दोनों पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं, पर मैं ट्राई करूंगा, आप भी ये ट्राई। जैसे कल ईमेल वाला वो चल नहीं रहा था, उसमें कुछ दिक्कत आ रहा था। नहीं, वो चल तो गया था, ये जेसन वाला हाँ, सिलेक्ट करना जेसन था। वाला सही चल रहा था ओके। में। होगा उसमें कुछ एडब्ल्यूएस वालों ने करा होगा ना कुछ। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक क्लाउड वॉच पे हम चलते हैं एंड क्लाउड वॉच पे हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्लाउड वॉच होता क्या है, हम थोड़ा समझ भी लेते हैं। अब जैसे इसके नाम में ही इसका जो काम है वो समझ में आ रहा है, वॉच मतलब देखना। ठीक है, क्लाउड वॉच मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सर्विस को लॉन्ग टर्म के लिए मॉनिटर करना, ये इसका खुद का काम। ठीक है, अब इसके अंदर आपको यहाँ पे लॉग्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपके अलार्म भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड एक दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक है ना रैंडमली एक इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ ताकि हम उसको मॉनिटर कर सके, मतलब मॉनिटरिंग के लिए कुछ कंटेंट होना हमारे पास। अगर होगा नहीं तो फिर हम पूरे AWS को देखेगा, एक सर्विस को देखेगा। एक सर्विस के अंदर एक चीज को, एक सर्विस को एक चीज। मतलब आप लगा सकते हो मल्टीपल चीजें एक साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एनालिटिकल स्किल्स इसमें लगाना चाहते हो। लेट्स से अभी तो मैं लॉन्च ही कर देता हूँ एक इंस्टेंस को। ठीक है, एंड कोई सा भी लाइनेस खोल लो, चला लो, और इधर मैंने कह दिया एक की पेयर हम जस्ट रैंडम की। हाँ, आ जाए तेरा ऐप। ठीक है, एंड एक की 13 अप्रैल, कुछ भी बना दी की, तो अभी मेरे को जस्ट चाहिए नहीं थी, मैंने तो जस्ट एक सर्वर एक जस्ट लॉन्च करा है। ठीक है, कोई नहीं, अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम व्यू इंस्टेंस पे चले तो इंस्टेंस हमारे पास है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा, और यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, मॉनिटरिंग, मतलब लिख मैंने नहीं लिख रखा, सॉरी। यहाँ पे है मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप मॉनिटरिंग पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा होगा, जब आप नीचे देखा होगा एटलीस्ट कभी ना कभी तो, नहीं। अरे ग्राफ्स आ जाते हैं, जब हम दो इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं तो ग्राफ्स बने आ जाते हैं। अगर मेरे को चलाया नहीं तो देखा नहीं। AWS ने बोला क्या कर सकते हैं। अभी तो ये इनिशियलाइज ही हो रहा है तो ग्राफ्स अभी हमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे हमें ग्राफ शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है ना, हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मॉनिटरिंग वाले सेक्शन में काफी सारे हमारे पास ऑलरेडी मेड ग्राफ है। जैसे किस तरीके के ग्राफ हैं हमें यहाँ पे देखो पता चल रहा है। मेटा या फिर आपका नेटवर्क पैकेजिंग, पैकेजिंग यहाँ पे ले सकते हैं, सीपीयू क्रेडिट। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे बता रखा है कि वो ग्राफ किस लिए है, सीपीयू क्रेडिट के लिए, स्पेंट ऑन द इंस्टेंस सीपीयू यूटिलाइजेशन में। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे काफी सारे हमें मल्टीपल ग्राफ्स यहाँ पे समझा रखे हैं। और भी ग्राफ में वो थोड़ा थोड़ा इनिशियलाइज होगा तो आ जाएगा, लोड होते होते ये खुलेगा तो आएगा ना।
ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया नेटवर्किंग के सीपीयू यूटिलाइजेशन के, मुझे जानना है भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन का कितना आपने सीपीयू यूटिलाइज करा। यहाँ पे ग्राफ लिखा आएगा कि भाई कितने रेट पे वो चल रहा है, इजीली हम समझ सकते हैं एनालिटिकली, मतलब समझा भी सकते हैं किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्लाउड वॉच पे आते हैं, वो जो आप ग्राफ्स देख रहे हो वो बेसिकली क्लाउड वॉच की ही, मतलब समझ लो इसकी इसने ही बनाए हैं। ठीक है, तो अगर हमें वो तो ऑलरेडी मेड ग्राफ है भाई, डिफॉल्ट ग्राफ कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, डिफॉल्ट ग्राफ बने बनाए ग्राफ है जो उसने दी। अगर आप इसके अंदर कुछ अपने कस्टम ग्राफ बनाना चाहते हो तो कस्टम ग्राफ आप बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके, वो तो ऑलरेडी मेड है ना, आप उनको चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। डैशबोर्ड एक यहाँ पे एक बता रखा है, कस्टम डैशबोर्ड है, मतलब इसका बेसिकली हम कम मतलब कर लेते हैं इस्तेमाल, ऐसा बात नहीं, होता तो है, ऐसी बात मैं ये भी नहीं कहूंगा। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे वॉच वन नाम से लिख दिया, ठीक है। क्रिएट डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर हम किस चीज से रिलेटेड आप यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हो, किस तरीके का बनाना है बता सकते हो, जैसे परसेंटेज वाला, यहाँ पे गर्ज वाला, डाटा टेबल वाला, बार ग्राफ किस तरीके के, स्टैक चाहिए, स्टैक ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। और हमने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद आप ये बताओ किस सर्विस के लिए आपको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे बता रखा है ईबीएस हो गया, EC2 हो गया, और जो ऑप्शन है यहाँ पे गिवन ऑलरेडी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, लॉग्स, इवेंट्स, RDS, डाटाबेस, SNS, SQS, यूसेज, इस तरीके की चीजें उन्होंने दे रखी। अभी हमने EC2 लॉन्च करा है, तो EC2 कि उसमें भी कितने कॉलम्स हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, पर इंस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे काफी सारे हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि किस तरीके का चाहिए। यहाँ पे देखो सर्वर वन के अंदर EBS का चाहिए, CPU यूटिलाइजेशन का चाहिए, नेटवर्किंग का चाहिए, नेटवर्क इन और आउट, जैसे मैंने कहा इन और आउट को कंपेयर, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, एंड मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जितने चाहो आप उतने सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ आ रहा है अभी, ऑब्वियस है कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ नेटवर्किंग से आ ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो सीपीयू भी लेंगे तो कुछ इस्तेमाल नहीं होगा ना, कुछ ब्लैंक आएगा ना अभी, तो कुछ वो यहाँ पे तो मैं रीड बाइट्स या राइट बाइट्स में शायद से कुछ आ जाए, आई थिंक सो यहाँ पे। यस, कुछ ये आ रहे हैं ना पॉइंट्स, तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास वो जो है, मैंने कुछ भी ना उसमें लिखा है ना कुछ करा है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, ये भी ले लेता हूँ, जितने चाहे उतने ग्राफ ले लो, ठीक है, राइट बाइट्स, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए चार ग्राफ ले लिए, चार ग्राफ का एक ग्राफ, मतलब चार एनालिटिकल पॉइंट्स ले लिए, और ग्राफ्स बना लिए, मैंने कहा क्रिएट विजिट पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये विजिट बन के आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज देखते रहना कि यहाँ पे ये जो है, जो ग्राफ है हमेशा चेंज होता रहेगा, कैसे होगा यहाँ पे, रिफ्रेश करके देख सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हो कि हर कितने सेकंड में ये चेंज होता रहे, जैसे हर 10 सेकंड में इसके पॉइंट्स दिखाते रहो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हर 10 सेकंड, मतलब ग्राफ बढ़ता रहेगा हर 10 सेकंड पे। आपको कितनी देर का देखना है यहाँ पे ये बताओ, आपको कितनी देर का देखना है यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा तो हर 10 सेकंड में रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ से, तो 10 सेकंड हो रहे हैं, ये वापस से रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, कि ऐसे हो रहा है, अब हर 10 सेकंड में रिफ्रेश हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि मेरे को 12 घंटे का ग्राफ दिखाओ, वो अपने आप रिफ्रेश होता रहेगा 10 सेकंड के हिसाब से, ठीक है, तो 12 घंटे का ग्राफ बन के आ जाएगा। ओके, इसको मैं ऑफ कर दूंगा, तो हर बार मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। एंड क्लोज, यहाँ पे और कुछ अभी करने के लिए है नहीं, एक्शन वैक्शन अभी हम यहाँ पे डिलीट करना है, शेयर करना है, रिप्ले करना है, सब कर सकते हो। सेव कर दोगे तो सेव हो जाएगा बस। ये डैशबोर्ड होता है, तो क्लाउड वॉच इतना काम नहीं करता, ये तो बस एक डैशबोर्ड मैंने ऑप्शन दिखाया है। क्लाउड वॉच का काम तो कुछ और है, क्लाउड वॉच का बेसिकली काम हमारा है, यहाँ पे अगर मैं चलूँ क्लाउड वॉच में, नेट काफी स्लो क्लाउड है। वॉच तो ये दिखाएगा ना सर कि हम कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, कितने टाइम से यूज कर रहे हाँ, हैं, ये सारे डिटेल होते हैं। वही मॉनिटरिंग वाला सेक्शन ही तो था जो भी देखा हमने, वो तो एक हो गया कस्टम ग्राफ, बट इसके अंदर मेन जो काम होता है वो होता है अलार्म का काम, ठीक है, अलार्म एंड लॉग्स आप कह सकते हो, लॉग्स ग्रुप एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मेन काम होता है हमारा अलार्म का काम। अलार्म में आप है ना एक्शन सेट कर सकते हो कि जैसे कि इसमें है ना तीन चीजें होती हैं, एक होता है रेड ग्रीन ग्रे, रेड ग्रीन ग्रे, ठीक है, रेड का मतलब है कोई ऐसी चीज, मतलब आपने एक ट्रिगर पॉइंट लगा दिया, ट्रिगर पॉइंट लगा दिया कि जैसे ही इसके अबाउ जाए तो रेड कलर, मतलब अलार्म बज जाए तरीके का, ठीक है। उसके नीचे रहेगा तो ग्रीन, नॉर्मल। अब इन एक आता है ग्रे, ग्रे का मतलब है पता ही नहीं कहाँ है, तो वो होता है इनसफिशिएंट, ठीक है। तो तीन तरीके के इसके अंदर वो होता है ऑप्शन या अलार्म पोजीशन के, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, आप किसी भी चीज से रिलेटेड इसे अलार्म लगा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि भाई मेरा CPU 80 के अबाउट चला गया,
भाई बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, 80 के अब चला गया तो मेरा ट्रिगर हो जाए, मुझे पता चल जाए या कुछ भी हो जाए। तो इट्स लाइक वो ट्रिगर पॉइंट लगाने के लिए एक्शन क्या लोगे वो इसमें डिसाइड नहीं होता इतना। मेन तो दूसरी सर्विस से सर ही आपकी ट्रिगर करता वॉइस है। स्लो हो गई सर, लाउड नहीं है। इसलिए क्या लगाऊंगा यहाँ। अभी सही था, जस्ट अभी अचानक से ड्रॉप हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि अलार्म वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे अपना एक अलार्म बना सकते हैं। ठीक है। कि एक ट्रिगर पॉइंट लगा दिया, ये अलार्म देखो क्लाउड वॉच का काम ये नहीं है कि ये एक्शन लेगा, इसका काम एक्शन लेना नहीं है। इसका काम है मॉनिटरिंग, ओनली मॉनिटरिंग। ये क्या करेगा, बस वो ट्रिगर पॉइंट पे देखेगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बस इसका काम ये है। अगर ये हमने कह दिया कि भाई अगर रेड कलर में चला जाए तो ये किसी और सर्विस को हिट करेगा। इसका काम एक्शन लेना नहीं है कि क्या हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। बताएगा कि हमें उसके आपके काम देखना है, प्रोवाइड करना है बस ओनली। इसका काम है बस। करना है। हाँ इसका काम अलर्ट करना है। ये भी सेंड कर दे नोटिफिकेशन। नहीं अभी ये खुद से तो नोटिफिकेशन नहीं सेंड करेगा ना, ये किसको बोलेगा। एसएमएस ऐसा है, तो इसने खुद से तो नहीं करा, ये किसी और को बोलेगा काम करने के लिए। समझ में आ रहा है, वो भेजे काम किसने करा, ऐसा नहीं इसने, इसका काम बस देखने का है। कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये मतलब 80% यूज होता है हमारा, तो आप उसको जाके ट्रिगर कर दो। हाँ और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हाँ पर इसका काम देखो एक्शन लेना नहीं है, ये बस उसको बोल देगा। हम्म। अब बोल देगा, एसएनएस का काम है। अब एसएनएस मैसेज नहीं भेज पाया, वो एसएनएस की गलती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। तो एसएनएस की गलती है, इसमें इसकी गलती नहीं, इसका काम है बस मॉनिटर करना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इसका काम एक्शन लेना नहीं है, इसका काम बस देखना है, व्यू करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख के हम इसमें काम करते हैं। ठीक है, अब इसका क्रिएट अलार्म पे हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आप ग्राफ सेलेक्ट करो, मैट्रिक कि कौन से किस चीज के लिए बना रहे हो तो बताओगे ना। जैसे आप सीपीयू के लिए बना रहे हो, हार्ड डिस्क के लिए बना रहे हो, रैम के लिए बना रहे हो, किस चीज के लिए बना रहे हो। या फिर आप लॉग्स के लिए बना रहे हो, डाटाबेस के लिए बना रहे हो, किसी चीज के लिए तो बनाओगे। तो आप यहाँ पे अलार्म सेलेक्ट करो, सिलेक्ट मेट्रिक। तो जैसे मेरे पास अभी तो EC2 है या EBS है, कुछ भी बना लो। ठीक है, जैसे मैंने कहा हाँ EC2 भी बनते हैं, CPU पे ही चलते हैं। ठीक है, वो सब कुछ इजीली सन में भी आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ एग्जांपल के लिए CPU यूटिलाइजेशन का है मेरे पास। ठीक है, अब जहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो ग्राफ कहता क्या है। हमेशा सबसे ज्यादा दिक्कत है ना इसके अंदर यही आती है, एक ट्रिगर पॉइंट सेट करने की और कौन सा ग्राफ लेना है। क्योंकि बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं और हर ग्राफ का मतलब अलग है। हर ग्राफ के एनालिटिकल जो फॉर्मूले हैं वो अलग है ना। तो आप यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ो कि परसेंटेज ऑफ अ फिजिकल CPU टाइम एवरेज EC2 यूजर टू रन EC2 इंस्टेंस विच इंक्लूड्स टाइम स्पेंड टू रन बोथ यूजर कोड एंड द Amazon EC2 कोड। मतलब यूजर चला रहा है और EC2 AWS पे कितना चल रहा है, दोनों का टाइम एवरेज निकाल के यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन हमें बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज मतलब ये चीज हमें पढ़नी चाहिए कि वो ग्राफ क्या कह रहा है, तभी हमारा सही बैठेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। हम्म, यहाँ पे वैसे ऐड करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड तो करेंगे, ऐड करेंगे। कहाँ गया ये रहा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये उसका ग्राफ यहाँ पे मेरे को शो कर देगा, जैसे CPU यहाँ से अभी डाउन जा रहा है। ठीक है, सही है, सन में भी आ रहा है हमारे पास, क्योंकि अभी चल ही नहीं रहा है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, हमारा एक्स एक्सिस में सर टाइम है, वाई एक्सिस में हमारा परसेंटेज बता रखा है कितना उसने इस्तेमाल करा है, एवरेज है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, एवरेज समझ में आया ना कैसे, मतलब एक मिनट में कितनी देर इसका CPU की जितनी यूनिट्स थी उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, उसका एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एवरेज बता रखा है। कैसे मतलब। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक में जितना भी ये इस्तेमाल हुआ है ये उसका एवरेज बता रखा है। ठीक है ना, टाइम से जितना परसेंटेज है उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट मैट्रिक कर दिया, अब ग्राफ सेलेक्ट हो गया। अभी जस्ट हमने ग्राफ सेलेक्ट करा है, कोई ट्रिगर विगर नहीं सेट करा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि CPU यूटिलाइजेशन हमने सेलेक्ट करा है, नेम स्पेस AWS EC2 है। ठीक है, एडिट करना कर सकता हूँ। उसके बाद क्या आ रहा है, स्टैटिक्स, कि आप क्या निकालना क्या चाहते हो, अभी तो एवरेज निकल रहा है। ठीक है, आप चाहते हो नहीं, आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। मतलब मैक्सिमम मिनिमम ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एवरेज के बजाय यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट होने लग जाएगा। यहाँ पे मिनिमम चाहिए, मतलब मैथमेटिकल जो आपको चाहिए, तो मैथमेटिकली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से कौन सा वाला ग्राफ चाहते हो।
ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे लिखे हैं, सम चाहिए, मैं एवरेज प्रेफर करता हूँ मोस्टली, तो एवरेज हमारे को बेटर रहेगा। ठीक है, हर मिनट का एवरेज निकाल के ला के देगा। कितने पीरियड का एवरेज है? हर 5 मिनट का। हर 5 मिनट का एवरेज है। तो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे हर 20 सेकंड का मुझे एवरेज दिखाना। ठीक है, तो हर 20 सेकंड का मेरे को इस तरीके से, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंडीशन है, जो आप समझ रहे हो वही है। ठीक है। कंडीशन के अंदर स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिक्स जो है, मतलब न्यूमेरिकली हमको चाहिए, न्यूमेरिकल कंडीशन चाहिए या फिर अनोमली चाहिए। तो आउटसाइड द बैंड मतलब एक रेंज दे दी भाई, इससे बाहर। ठीक है। या फिर स्टैटिक भी दे सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन। अगर हमारा जैसे जो यूनिट है, अगर मैंने कह दिया यहाँ पे परसेंटेज जो है ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं रही है वैसे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया, समझो 10% भी इनफ ही है। ठीक है, 10 दे दिया। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 10% के ऊपर गए, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। ठीक है, तो हमारा अलार्म बज जाना चाहिए, नहीं रहेंगे तो। नॉर्मली ग्रीन कलर में रहेगा, मैक्सिमम normal कलर। थ्रेशोल्ड है हाँ, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट अभी तो 10% में क्या ही जाता है। तो मैंने ऐसे ही दे दिया। आप 80 दो, 90 दो, तो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हम एक एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, आपको अच्छा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मुझे सही लगा ये वाला पॉइंट, कि डाटा पॉइंट टू अलार्म। बेसिकली क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका एक सडन इंक्रीज करके डाउन आ गया, जैसे कि 82 पे जाके बस छू के आ गया। अब उसमें क्या अलार्म भेजेगा? वो तो कोई ट्रिगर करने की बात भी नहीं हुई ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब 80 के अबव लगातार 5 या 10 मिनट तक लगातार ऊपर है, तो मैसेज है, तो रिस्की पार्ट है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे बता सकते हो कि अगर 10 में से मेरे 6 डाटा पॉइंट ऊपर हैं, तो मेरे को मैसेज करना। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो 10 कितने हो गए? पहली बात तो अगर 5 मिनट के हिसाब से देखे तो 50 मिनट हो गए 10 पॉइंट तो। 10 में से अगर मेरे 4 पॉइंट ऐसे हुए कि ऊपर 6 पॉइंट ऊपर हुए, तो मेरे को मैसेज कर देना, या जो भी आप करवाना चाहते हो। नॉट ओनली मैसेज, आप जो भी एक्शन दोगे वो हो जाएगा। ये तो हम बस एक देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए बना रहे हैं। आप चाहो तो किसी के लिए भी बना सकते हो, नॉट ओनली फॉर। हाँ, अब जैसे हार्ड डिस्क भर गई आपकी एग्जांपल के लिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली नई हार्ड डिस्क अटैच हो जाए, स्पेस बढ़ जाए। बैंडविड्थ होती है वो, अगर तो आप एक्सेप्ट हो गई है तो फिर इसमें भी अपने आप यहाँ, अब ये तो हम बस इसको मॉनिटरिंग का काम है। अब ऑटोमेटिकली लगाने के लिए तो आपको कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर हमें कोड लिखना पड़ेगा, लैम्डा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर और भी कुछ बहुत मल्टीपल एक्शंस हैं, वो हम ले सकते हैं। अभी तो इसके अंदर 1 आउट ऑफ 1 है, मतलब एक पॉइंट भी ऊपर गया तो मेरे को मैसेज आ जाएगा। 1 आउट ऑफ 1 मतलब एक में से एक। ठीक है। उसके लिए फिर हमें अपनी कंडीशन कस्टम बनानी पड़ेगी। किसके लिए? मतलब कुछ और कराना चाहते हैं हम, तो कस्टम कंडीशन लगानी पड़ेगी। नहीं, कस्टम कंडीशन है भाई जैसे अभी आपने बताया ना कि अगर मान लीजिए कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो एक्सीड करता है उसको 80% को, हम्म। तब जाके हमें अलार्म देगा। उससे पहले नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर टच करके आ गया वापस तो अलार्म नहीं देगा। हाँ, तो यहाँ के लिए तो हमें कस्टम कंडीशन बनानी पड़ेगी या फिर नहीं नहीं, यहाँ पे बता दो ना कि 1 आउट ऑफ, यहाँ पे मैंने बता दिया जैसे कि अगर 2 में से 3, मतलब 3 में से 2 अगर ऊपर निकले तो मेरे को मैसेज कर देना। यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकता हूँ ना वैल्यू। यहाँ पे तो आप 1 आउट ऑफ, भी तो मैं इसलिए 1 कर देता हूँ मोस्टली। ठीक है, 1 आउट ऑफ 1। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद 3 स्टेट मैंने बताई, रेड कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, ऐसे समझ लेते हैं। अलार्म ओके या फिर इनसफिशिएंट, किसके लिए बना रही हूँ? मतलब ट्रिगर कब हो एक्शन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ पे एक्शन एक्शन लिखा हुआ है ना, कि भाई किस चीज को बोलना है जाके। आप पहले बताओ, नोटिफिकेशन भेजनी है, लैम्डा को बोलना है, ऑटो स्केलिंग करनी है, ईसी टू एक्शन, जो चाहो वो करवा सकते हो। मतलब बढ़ जाए। हाँ, ऑटो स्केलिंग मतलब आपका बढ़ जाए। और ऑटो स्केलिंग तो हमने कभी परफॉर्म करी ही नहीं, तो अभी हम उसके बारे में जानते ही नहीं। ठीक है, हम तो इसको नहीं करेंगे। ठीक है, करने को इसको भी ट्रिगर कर सकते हैं, पर हमने ऑटो स्केलिंग के लिए पहले हमारे पास एक ऑटो स्केलिंग बना हुआ होना चाहिए। भाई इसका भी एक बनता है, पूरा सेटअप बनता है ऑटो स्केलिंग का। तो सर्विस अलग, हाँ ये सर्विस अलग है। ठीक है, तो इसका एक बनता है, तो ग्रुप बनता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनता है, तो वो अभी हमने बनाया ही नहीं है, तो ये ट्रिगर नहीं होगा। क्योंकि इसके मल्टीपल ऑप्शंस होता है, बहुत सारे उसमें नहीं घुसना हमें। अभी पहले ये क्लाउड वॉच ही हो जाए, नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो हमने एक एसएनएस ऑलरेडी बना रखा है, तो ये टॉप 1 सेलेक्ट कर दिया मैंने। तो जिसको उसमें मैंने ऐड कर रखा था उसको अपने आप ईमेल चली जाएगी।
ठीक है, और यहाँ पे मैंने ईमेल हो गया या नंबर मैंने डाल रखा है, तो सब यहाँ पे आ गया। तो नोटिफिकेशन कब जाएगी? जब 10 से ऊपर, जब रेड कलर में जाएगा, अलार्म हो जाएगा। ग्रेटर देन कर रखा हूँ ना मैंने। हाँ greater। हाँ, पता चला लोअर देन ना करती हो। ठीक है, अलार्म का नाम बता दो। जैसे AL1 मैंने कह दिया एग्जाम्पल के लिए, और नेक्स्ट करेंगे। तो अब आपका यहाँ पे अलार्म मतलब ट्रिगर हो जाएगा। अब जब ये वो चलेगा तो अपने आप आपके मैसेज चले जाएंगे। अगर उस इंस्टेंस को अगर खोलूँ, और वो ऑब्वियस है एक ना एक टाइम पे तो ऊपर जाएगा ही। भाई कभी ना कभी तो जाएगा, थोड़ा तो इस्तेमाल करूंगा, 10 से ऊपर तो चला ही जाएगा। 10 तो बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। अभी कहाँ आ रहा है? इनसफिशियंट आ रहा है, क्योंकि अभी इसको पता ही नहीं है। अभी कम हुआ ना। हाँ। वो कम वैल्यू ले लेके जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको पता ही नहीं है कि कहाँ है। हाँ, इसको 30 मिनट की बजाय हम, हाँ 30 मिनट्स के हिसाब से कर रखा है, 10 मिनट मैनेजमेंट के हिसाब से हो जाता है। हमें मॉनिटर के लिए बोल रहा हूँ, ये हमारा पर्सनल मॉनिटर है। वही ग्राफ चलेगा हर 5 30 सेकंड का लगा, 20 सेकंड का लगा था ना, तो 20 सेकंड के हिसाब से चलेगा इसको। ठीक है। अ, ठीक है, अभी तो इनसफिशियंट आ रहा है, ग्रे कलर में आ रहा है। यहाँ पे पता चल रहा है कि स्टेट चेंज है। अभी यहाँ पे कुछ भी हमें पता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो लेट्स एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अगर हमारा CPU ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ पे EC2 में चलते हैं, मैंने पैम की ली थी। तो इसको कनेक्ट करते हैं, ये SSH। ठीक है, and then let's go। ठीक है, एक बार इसके अंदर कुछ भी ऐसे ही रैंडमली इंस्टॉल ही करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या पता कुछ तो ऊपर जाएगा, एटलीस्ट तो जाएगा। कुछ तो जाएगा। ये हम इंस्टॉल HTTPD हमने कर दिया। एंड ये देखते हैं, चलो अभी थोड़ा सा तो खिला ही होगा। यहाँ पे आएगा कुछ? नहीं, हमने तो मुझे पता नहीं पड़ेगा, पर हम एटलीस्ट देख रहे हैं कि हाँ देखो ये ऊपर जा रहा है। इट्स लाइक इट्स वर्किंग, इट्स ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो अभी ये ग्रीन कलर में आ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे वो थोड़ा ओके आ गया ना, यहाँ पे स्टेट देखो ओके आ गई, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। एंड मतलब अभी ये कितने पे चल रहा है, कितने पे है ये? CPU कितने पे दिख रहा है? 3% पे है, अभी लिखा हुआ है ना अभी 3.59 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी जैसे जैसे मैं इसको चलाता जाऊंगा ये ऊपर जाता जाएगा। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ क्या इंस्टॉल करूँ? अनइंस्टॉल कर दो इंस्टॉल। नहीं नहीं, कुछ कॉपी ऑपी कर लेते हैं। हमें 3% से ऊपर भेजना है तो अरे तो एक काम करते हैं, मैं क्या ना कॉपी ऑपी कर लेता हूँ मैं। चार पांच टॉपिक बना दीजिए हाँ, यहाँ पे है ना, मैं एक काम करता हूँ, CP-RVF/DTC को आप उठा के इस ABC में डाल दो। कॉपी करने की कमांड लगा दी ना, ये पूरा ETC फोल्डर ही डाल दो इसके अंदर। तो टाइम टेकिंग तो लगेगा, बहुत सारी फाइलें हैं क्योंकि उसमें हो भी गया, लेकिन उसका क्योंकि है नहीं अभी कुछ है ही नहीं ना, हेल्थ तो रहो ये। तो कुछ तो चला ही होगा यार, एक कमांड नहीं आगे तो ट्रिगर कर गया। अब ये लेकिन इनसफिशिएंट में क्यों आ रहा है ये? मैसेज आ गया होगा। अभी अभी नहीं आएगा, अभी रुक, जो भी आएगा क्योंकि ये झटके से गया है ना, इसलिए इनसफिशिएंट हमने आया वो है। डेटा पॉइंट लेकिन 1 बाय 1 लिखे थे ना, ये आ जाए तब भी आ जाए। लेट्स से याद हो जाना चाहिए। वेट करते हैं, रुको। लेकिन यहाँ पे इनसफिशिएंट आ रहा है, इन अलार्म नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि हमने रेड कलर के लिए लगाया था ना। परसेंटेज कितना दिखा रहा है? इसके अंदर हम ठीक चल क्यों नहीं रहा है ये, क्योंकि 30 मिनट क्या हो, 5 ये हम चेंज कर दिया ना, चल जाना चाहिए। इनसफिशिएंट। यहाँ चेक कीजिए सर कौन सी पॉइंट बता रहा हूँ।
ये 12 पे चल रहा है। 10 ऊपर हो गया। पे आगे भी तो नहीं बोल रहा है, इंसफिशियंट पे ही है। और ऐसा तो नहीं हो ट्रिगर होने के बाद फिर वो दूसरा वहां से फिर नया हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इससे पहले रेड में आता है। ऐसा नहीं, कॉन्स्टेंटली रेड में रहता है। हमने जस्ट कॉपी करने की कोई कमांड चलाई है। हाँ, क्या आ गया? ऊपर तो होगा। नहीं उससे नहीं नहीं अभी नहीं, ये ऊपर नीचे आ मैं वो गया। तो लोकल टाइम पे कर लूंगा। मैंने 12 सुना 10 बजे। सडन इंक्रीज, हर 10 सेकंड में तो बोलूंगा, लेकिन ये 5 मिनट के साथ ये होगा। यहाँ पे है अभी। रेड में क्यों नहीं आ रहा ये? है? एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लिया अपनी जो अलाउड करते हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी क्या कंडीशन। अब ये नीचे आ गया। चलो। नहीं, वो 30 मिनट के हिसाब से है। अभी इसको चलने देते हैं जैसा भी चल रहा है। इसलिए मैं ये नहीं चलाता। इसमें टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत जाता है क्लाउड वॉच में। अगर आपने सही से अलार्म नहीं लगाया ना, तो बात ये है। यहाँ और पे बन गया ना? मुझे अगर 5 मिनट का दिखाएगा। ऊपर गया था फिर नीचे। नहीं, वो ऊपर क्रॉस ही नहीं करा था उसने। तभी तो इनसफिशिएंट लिखा आ रहा था। मैं अभी ये ओके में चलेगा। ओके मैं तो आया उसमें नहीं। फिर इनसफिशिएंट में चला गया। काम तो सही कर रहा है, ये ऊपर ही नहीं गया था ना उसके। तो देखने के लिए चला गया था, पर रियलिटी में वो बस 9 तक ही गया था। 10 से कम कर दे। दो तीन कॉपी और बना दीजिए। 8 कर दे। क्या बना दूं? 8 पे बोल डेटा रहा है। ऑर्डर दीजिए। पीरियड जो है ना, इसका पीरियड हम हम तो कर सकते नहीं। 10 ही पीरियड में वो परसेंटेज और 10 से कम कर। बस। स्टे कर दिया ना। हम्म।
अभी ये खुद ही इंसफिशिएंट है, एक बार देखते हैं इसको हम वापस से ट्रिगर हम्म। करते हैं। हम एक काम कर रहा हूँ इसमें ना, इसका वेबसाइट ही होस्ट कर देता हूँ ना, फिर उसको रिफ्रेश करते करते इस पर लोड हम्म। पड़ेगा ही। हम्म। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो सी स्लैश स्लैश नाम के फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे चलिए। लेट्स इसकी जगह पब्लिक देख लेते हैं कि इसके लोड तो पड़ता ही है। एक है ना, कमाल भी होती है, इससे आ जाता है यार। आराम के क्या हाल है, रिफ्रेश करो। ये इनसफिशिएंट में क्यों आ रहा है? मतलब तीन चार। अच्छा, मैं उसके अंदर वो अपाचे अलाउ नहीं कर रहा हूँ ना। उसके अंदर वेब एप्लीकेशन भी तो सर्च नहीं होगी। हम्म। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं एक काम करता हूँ, फिर से वो कॉपी वाली ही चला देता हूँ एक बार के लिए। ऐसा सी पी स्लैश कॉपी कर देना करता हूँ। बीच में ये चली जानी चाहिए। ये- एक बार उसके क्लाउड वाइज कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं दोबारा, कोई ऑप्शन कुछ होगा। कौन सी पे? गाड़ी। बराबर है। ऊपर डेट। चलता भी ठीक। मैं परसेंट में दिया ना दस। हम्म। वो परसेंटेज में दस दिया था हमने। मुझे दिया। 10 तो अनिल कह दिया था ना हमने। उधर कुछ और चलाना पड़ा। क्या है यार, ये इतनी एक कमांड भी होती है। तो कमांड होती है, वो याद नहीं आ रही। लिनक्स के अंदर जो सीपीयू को इंक्रीज करे यूटिलाइजेशन को। यस। क्लाउड यूटिलाइजेशन मिस हो गया। जैसे कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगी। नहीं नहीं। ग्राउंड रिलेशन मिस हो गया। क्या मिस हो गया? ग्राउंड रिलेशन मिस हो गया। एक भी सीपीयू है इसमें प्रॉप्स में लिखा हो, यूटिलाइजेशन नहीं लिखा। हाँ पता है मुझे, सीपीयू लिखा था बस। यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा है ना। अरे तो कोई नहीं, सीपीयू लिख दो। कॉल कर, ये तो है। ये क्यों इनसफिशिएंट में चल रहा है? ऐसे इनसफिशिएंट में आना नहीं चाहिए।
डाटा पॉइंट विद इन 10 सेकेंड्स, तो हर 10 सेकंड के डाटा पॉइंट देखते रहो। और एवरेज पे लिया था सर। हाँ, एवरेज पे दिया है। मैक्सिमम लेके एवरेज के हिसाब से तो आना चाहिए। अगर हम मैक्सिमम लेने छः। और हाँ, सीपीयू यूटिलाइजेशन में तो मैक्सिमम लेते हैं। उसमें वो कोई बात नहीं है, 6 हो, पर ये इनसफिशिएंट से हटना चाहिए हमारा। इनसफिशिएंट में क्यों आ रहा है ये? दिक्कत तो इसी चीज की आ रही है। चैट जीपीटी में कुछ वो बताया, उस स्टेप बताया क्या? नहीं, वर्ड चेक करेंगे उसकी वेरीफाई करेंगे। अरे स्टेप्स तो सारे सही हैं हमारे, स्टेप्स कौन से गलत हैं? नहीं, कहीं ना कहीं तो मिस करते हैं सर, कुछ ना कुछ हम। नहीं नहीं, मेज कुछ नहीं कर रहे, बना सारा सही है। और इट्स लाइक हमारा जो ये है ना, ये क्या नाम है, इंस्टेंस, रन नहीं करा पड़ा। ये हाँ वो इशू आ रहा है। कुछ एक्टिविटी चला सकते हैं आपको, बैकग्राउंड में चलना और मेरा एक्टिविटी चला सकते हैं। काफी सारी बना दी मैंने तो। हाँ, एक काम करते हैं, इसमें ये भी तो है, ये हर 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे दिखाता है, 30 के बाद सीधा 40। तो 5 मिनट तो चलना चाहिए। 10 मिनट का दिखाया हमने, 15 मिनट का कर रखा है ना। 5 ही, 5 मिनट तो वो 6 को वेट करना चाहिए। और 5 मिनट हो गया, 15 मिनट दिखा रहे, 15 मिनट के हिसाब से तो ये 10 सेकंड का पीरियड, टाइम पीरियड का मेरे को लग रहा है इसकी अ, इससे कम। बना तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस हमारा क्या है, जो इंस्टेंस है वो अलार्म के ऊपर जाके, हमारा अलार्म के ऊपर ये इनसफिशिएंट आ रहा है ना, ये इशू आ सर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लाइक हम ज्यादा कुछ रन नहीं कर रहे हैं इसलिए उसको इनसफिशियंट डेटा मिल रहा है, कुछ हम उसमें लाइक हाँ, स्क्रिप्ट वगैरह करके। वही उसी चीज का इशू आ रहा है यहाँ पे, हम जो है उसी चीज में तो कोई सर रह हम पा रहे हैं। क्रॉन क्रॉन जॉब बना के फिर एक बार टेस्ट कर सकते हैं, लाइक जो हर सेकंड रन होते रहे, कुछ ऐसा मेमोरी वगैरह ऐसा कुछ चेक करने का फिर। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, फिर यही करते हैं। पर फिर भी एक बार ऐसे भी ट्राई करके लास्ट टाइम एक बार देख लेता हूँ, ठीक है।
बनाया मैंने, ये नहीं है कि हमने कोई ऑप्शन गलत लिया, क्योंकि कहीं पे एरर तो आ नहीं रही ना। अगर हम ऐसे छोटा करके देखें तो जैसे मतलब ग्राफ तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने पिछले 12 से लेके 12:40 हो गए, तो हमें कितना, हमारा सीपीयू कैसे चल रहा है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 घंटे के हिसाब से ये जो एवरेज होता है 1 घंटे के हिसाब से आता है, तो उसका जो एक एवरेज है वो 1 मिनट के हिसाब से बता रहा है। एंड यहाँ पे ये अभी यहाँ पे आना नहीं चाहिए ना, इनसफिशियंट डाटा। इनसफिशियंट का मतलब है बेसिकली कि इसको पता ही नहीं है कहाँ। कि मतलब ये यहाँ पे जो है, या तो सीपीयू प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हो रहा, या पे तो ये है कि वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर हमें ग्राफ कैसे मूव कर रहा है अगर सीपीयू नहीं, ग्राफ तो वो तो मूव कर रहा है, पर इसको ये नहीं पता चल रहा कि ये है कहाँ बेसिकली, जो इसके पॉइंट्स है ना, इसको पॉइंट्स पता नहीं चल पा रहे। ताकि एक्शन ले। ठीक है। अब ओके में आ रहा है। अभी चेंज हो गया स्टेटस तो सर। हम्म। आने वाला है। क्या आने वाला है? अलार्म। आ जाए हम जी अभी। वो उड़ जाता है फिर नीचे आ जाता है। बजेगा नहीं वो नोटिफिकेशन देखें। मैसेज आ गया। इट इज गुड, तो मतलब ओके में तो सही चल रहा है। ओके में तो आ गया। अब मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो ओके में आ रहा है। ओके। अगर मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ना इसके अंदर एक इसका डिफॉल्ट ग्राफ होता है ना, वो भी खोल लेता हूँ। जैसे मॉनिटरिंग में जाएंगे, से यहाँ पे भी तो सीपीयू वाला होगा। नहीं, वो उनका टाइमिंग अलग होगी, हमारी टाइमिंग अलग होगी। पर हम हाँ एटलीस्ट कुछ तो उसको देख ही पाएंगे। ये भी वैसे ही आ रहा है। ओपन कर दो। हाँ। ठीक है, यहाँ तो ये आ रहा है, ये 1 घंटे के हिसाब से। इसको रिफ्रेश करो हर 10 सेकंड में। हाँ। तो अभी तो हमारा यहाँ है, यूटीसी नहीं, हमें लोकल टाइम पे चाहिए। ठीक है, 12:40 पे। इसका तो हमारा सही है। सब ठीक है। ये तो हमने मैट्रिक खोला है, मैट्रिक में भी, हाँ मैट्रिक में देख लेते हैं। यहाँ पे हम, ठीक है, लोकल टाइम के हिसाब से 1 घंटे का है। और हमने ट्रिगर दे रखा है 10 का, ऊपर आएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा ऐसे ओके चल रहा है, सही है। इसका भी पॉइंट सही है। ओके, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये तो ग्राफ तो सही चल रहा है। ग्राफ में दिक्कत क्या है? ग्राफ में तो कोई है ही नहीं भाई, ये आगे क्यों नहीं चल रहा है, ये यहाँ से आगे इसलिए यहाँ तक तो सही है, बट ये जैसे ही इसके ऊपर जाता है तब ये इनसफिशियंट में चला जाता है, जब मैं इसको इस्तेमाल करने लग जाता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे से इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, तो हमारा एक ग्राफ जो है हर 10 सेकंड में बदलो। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, एंड कहाँ है? कुछ तो बोला होगा। अरे एक मिनट का देखो। अलग कहाँ हुआ है, कहाँ ग्राफ? 1 घंटे का दिखा दो यार। मेरा थोड़ा छोटा करते हैं, हम 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं। तो ये तो हर 10 सेकंड में फ्रेश करेगा। ये रहा, यहाँ ये रहा। अभी ये है 3 पे, और हर 10 सेकंड में देखें तो ये अभी 3 पे ही है।
और अगर मैं इसको इस्तेमाल भी करता हूँ, ये कुछ होता भी नहीं है इसमें कि जैसे कि मैं कुछ अच्छा, मैं एग्जिट हो गया क्या? अच्छा, मैं वापस चलता हूँ। ये हम चल मैं सांबर आगे से खुद इंस्टॉल करने लगा। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा इससे, कि अब भी यहाँ पे भी है। इसमें देखे तुम 12:40 को नीचे जा रहा है। आएगा आएगा आएगा। अभी गायब कहाँ हो जाते तो समझ नहीं आता। सही है, चल तो रही, तो लेकिन नीचे क्यों चल रहा है ये ऊपर? मतलब इसलिए अब देखना, इनसफिशिएंट नहीं जाना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली कहीं पे भी जाके इनसफिशिएंट तो नहीं गया। ठीक है। शहर में तो हो गया। ठीक है। अभी ऊपर तो गया, अभी 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 ये रेड होना चाहिए यहाँ पे कि 1 मिनट तक ऊपर मतलब आ गया हुआ। वो थोड़ा टाइम लगता है ना, अभी नया नया इंस्टेंस था तो लगता है इसको, इसलिए टाइम लगा था। अभी अलार्म में आया तो मैसेज आज आ गया होगा। आ गया ना। वो लगता है नया इंस्टेंस था ना, तो वो थोड़ा क्लाउड वॉच ही 10 मिनट ले रहा था अपने आप को सेटअप करने के। ठीक है, पर अब देखो अभी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब ये धीरे धीरे करके वापस सही हो जाएगा, जब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा वापस ऊपर जाएगा, तो वापस ऊपर चला जाएगा। वापिस आएगा तो ओके हो जाएगा। हाँ हाँ। अगर मैं 6 आउट ऑफ 10 कर देता तो ये आता ही नहीं अभी अलार्म में एकदम। हाँ, एकदम नहीं आता जब तक 6 पॉइंट ऊपर नहीं रहते, मतलब जैसे कि 1 मिनट के हिसाब से 6 मिनट हो गए। 6 मिनट तक रहता है। 10 मिनट के 10 मिनट तक देखता, और उसमें से 6 अगर ऊपर रहते तो आता। और 6 वो भी लगातार 6 होंगे तब आएगा, ठीक है ना। तब जाके, ऐसा नहीं है, क्लाउड वॉच वर्क करता है, काफी काम का है। अब 2400 घंटे में किसी को बैठा के तो नहीं रखूंगा। अब समझो एक कंपनी में 500 इंस्टेंट चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? और जैसे जैसे अमेजन वगैरह की सेल आती है उस टाइम पे तो उनको बस ध्यान देना होता है ना कि हमारा जो है वो नहीं होना चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे तो ये अलर्ट बहुत कम का है। हाँ जैसे इसे अगर 70-80% आया उसको भाई आपकी स्क्रीन पर नहीं तो दिक्कत होगी। हाँ, अब जैसे ही कुछ भी अपस्केल करो, जैसे कि अब यहाँ पे कोई सा भी सिनेरियो ले लो भाई, कोई सा भी आपके उस पे सर्वर पे लोड बढ़ गया अचानक से, कौन देखेगा बैठे बैठे? उनपे पहुंचे ये सेल के टाइम पे बहुत लोड होता है इन साइडों पे। और अगर आपके पास ऐसे 500 सर्वर है, अलग अलग कंपनी के सर्वर है, आपकी कंपनी मल्टीपल सर्वर को हैंडल करती है, तब आप क्या करोगे? तब आप ये सिनेरियो में एक तो काम करोगे। सब चीज दे दो किसने किस ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लाउड वॉच। सन में आ गया होगा अब तो। आगे की वो कर लेना हम लोग। ठीक है, अब वो अपने आप सही हो जाएगा, वो थोड़ी देर में जब वापस उसको रिफ्रेश करेंगे वो नीचे जाएगा, इन अलार्म से ओके में आ जाएगा। जब इसका सीपीयू कम हो जाएगा, जब ठीक है मैं इसका इस्तेमाल। आगे के पॉइंट 2 स्टेप कर लीजिए। अलार्म में 2 स्टेप कर लीजिए। क्या? अलार्म में से 2 स्टेप कर लीजिए। आगे रिकॉर्ड करने वो मतलब वो 2 स्टेप दिखा रहा था साइड में वो कौन से वाले? कॉन्फ़िगर कर रहे थे ना एडिट कर रहे थे। कहाँ पे कहाँ पे? नाम में एडिट कर रहे थे।
कौन सा एडिट पे? हाँ एडिट यहाँ पे कौन टू अच्छा यहाँ पे लिखा था स्टेप 2 स्टेप 3 ऊपर। कहाँ है? ये सब कर लिए ना? अच्छा ऑप्शन वही थे, ठीक है ठीक है वही थे। वही। ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे से क्लाउड वॉच हमें समझ में आ गया। नीचे मतलब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारा लैम्डा के बारे में समझते हैं। ठीक है, लैम्डा थोड़ा सा हटके है। ठीक है, लैम्डा इज लाइक कोड, कोडिंग का मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लेकिन कोई कोड, जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बनाना है, देखो लिखा हुआ है, इट लेट्स रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट द सर्वर। ना आपको उसके अंदर कुछ सेलेक्ट करना है, कुछ करना है, आप इसके अंदर नॉर्मली कोई सीपीयू वीपीयू लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर कोड लिखो जैसे वीएस कोड होता है। ठीक है, सिंपल ये वीएस कोड की तरह समझो। आपको रैम वैम को सिलेक्ट नहीं करना, अपने आप रैम कर दे सकते हो कि आपके कोड जल्दी रन हो और ज्यादा। ठीक है, तो उस पे आप इजीली, आप इसके अंदर कोई इंस्टेंस की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा। कोई इंस्टेंस इंस्टेंस या कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना, मतलब कोड के लिए तो एक ओएस चाहिए आपको कोड रन करने के लिए। तो इसके अंदर वो सब सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप कोड रन करेगा, डायरेक्ट कोड रन करेगा, आपको बस कोड लिखना है। ओके, तो कोड हम किस पे लिख सकते हैं? डॉट जावा और नोड, पाइथन। पाइथन, सी, सी प्लस सी आता है मोस्टली, सी प्लस प्लस नहीं आता, सी आती है। ठीक है, जावा है। कस्टम रन टाइम क्या है? क्या क्या क्या? कस्टम रन टाइम इसका 3 सेकंड है, वो बढ़ जाएगा। कस्टम रन टाइम इसका 3 सेकंड होता है। बाकी आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, वो कितने टाइम तक वो रोड कोड जो है रन रन करेगा, एक टाइम लिमिट कितनी होती है। ठीक है, बाकी तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि समझो मुझे इंस्टेंस बनाना है, अब इंस्टेंस बनाने के लिए मेरे को इंस्टेंस पे जाऊंगा, तब जाके क्लिक करूंगा, तब जाके इंस्टेंस बनेगा। इससे बढ़िया आप यहाँ पे कोड लिखो, उस कोड को रन करोगे, अपने आप इंस्टेंस बन जाएगा। कुछ भी कोड लिख सकते हो ना, इसके अंदर आप डेवलपमेंट के कोड थोड़ी ना लिखने बैठोगे। ये डेवलपमेंट के लिए थोड़ी ना है, काम ऑटोमेट ये आपको काम ऑटोमेट करने के लिए। AWS पे आप जो भी काम कर रहे हो उसको ऑटोमेट करने के लिए आप लैम्डा का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ भी काम आप इसके अंदर किसी भी चीज की कोडिंग लिख सकते हो, मतलब उसके ऊपर AWS से रिलेटेड। डेवलपमेंट नहीं करनी, डेवलपमेंट करनी है तो अपने उसमें पर्सनल में करना होता है। मतलब जैसे EC2 इंस्टेंस में हम कहते हैं कोडिंग के थ्रू क्रिएट कर हाँ सकते कर हैं, या सकते कोई हैं, सर्विसेज हमें एक्टिवेट S3 करना बकेट है। बनानी है, वो सब कोड के थ्रू हो सकता है। तो उसको वही स्टेप्स लिख दिए उसके ऊपर ऑटोमेट करने के लिए वही स्क्रिप्ट यूज करना है। हम्म, फिर वो स्टेप अपने पर आप इसके अंदर ये है कि आपको कोड मोस्टली खुद लिखना होगा। इसको कोई जनरेटर नहीं नहीं, वो थोड़ा सीखना पड़ेगा कोड तो फिर आपको। सीखेंगे। स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहते हैं ना। अब देखो जिसको जो लैंग्वेज आती है आप उसमें लिखो ना, जैसे अगर आपको जावा आती है तो जावा में लिखेगा, किसी को पाइथन आती है पाइथन में लिखेगा, किसी को रूबी आती है रूबी में लिखेगा, किसी को गो आता है गो में लिखेगा। तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को तो सपोर्ट करता है, उसमें नहीं, कोई। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है ये तो लिमिटेड लैंग्वेज दिया, डॉट नेट, जावा और हाँ रूबी भी है, हाँ भी है, बस गो भी यही है। 4-5 लैंग्वेज दिए हुए हैं, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज सपोर्ट नहीं सी करता। है, सी है। और कौन सी लैंग्वेज है? मैं तो जावास्क्रिप्ट तो का जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड हो गई ना, वो वाली थोड़ी ना चलेंगी। जावास्क्रिप्ट वाली थोड़ी ना, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है नोड जेएस, जहाँ पे अमेजोन लाइनेक्स लिखा है ना, ये सी के लिए, सी सी प्लस प्लस के लिए ही होता है। ठीक है, यहाँ सीखनी पड़ेगी इसमें। रूबी अमेजोन लाइनेक्स टू। ठीक है, जावा ये कॉमन लैंग्वेज है तो आनी चाहिए, सीखेंगे सर। सीख लो ऑनलाइन। अब इसमें थोड़ी ना है नहीं। अच्छा अब इसमें जैसे आपको, जैसे मैंने कह दिया फंक्शन, अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन वन ले लिया कुछ भी, फंक्शन का नाम। ठीक है, फंक्शन मतलब लैम्डा का नाम जो लैम्डा बन के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये तो कंटेनर इमेज आपके डॉकर के लिए हो गया, और यहाँ पे क्या है, ऑथर फ्रॉम दिस स्केच मतलब पूरा कोड अपनी तरफ से लिखना, और यूज ऑफ ब्लूप्रिंट मतलब बने बनाए थोड़े बहुत तो आपको मिल जाएंगे। किसी पे जैसे डी मतलब डाटाबेस टेबल का आपको बना बनाया मिल जाएगा, आप उसका ले सिलेक्ट, मतलब पैम्पलेट है हल्के फुल्के। पर अगर आपको बढ़िया, मतलब जो मेजरली हम काम करते हैं खुद के ही बनाते हैं, ठीक है, स्क्रैच से ही, ये बने बनाए छोटे मोटे कुछ पैम्पलेट है। अगर कोड लिखना नहीं आता तो कोई इशू नहीं है, चैट जीपीटी का ना मिल जाए, बन जाएगा कोड। दिक्कत क्या है, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करो, पर थोड़ी बहुत एडिट करना आना चाहिए कि हाँ, समझ में आना चाहिए आपको। कोड समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही। कोई अगर आप, देना है हाँ कोड वाले वो वाली चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन बन के आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर ये फंक्शन का नाम है, ये सारी चीजें ऐसे दिखेगा। 8 सेकंड पहले हमने मॉडिफाई करा है, शिट मैंने गलती कर दी, मैंने इधर यहाँ पे नोट जेएस ले रखा है, मेरे को इसको कुछ और लेना पड़ेगा। यहाँ पे वापस से बना लेते हैं एक बार।
यहाँ पे मैंने कर दिया क्योंकि मेरे को एडिट क्यों को एडिट हो सकता है, पर हम मोस्टली करते नहीं है क्योंकि उसको एक दिक्कत आती है। फन टू लेता हूँ, फन टू ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे नोट नहीं आती है, बात ये है। क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये अपने आप रन होता है कि हमें ही रन करना है? अभी तो हमें ही रन करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं होगा। अपने आप के लिए भी आप इसको ट्रिगर कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो कि हाँ अपने आप रन हो जाए। उसके लिए मल्टीपल वेरिएंट है, लगाएंगे अभी। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एड ट्रिगर और एड डेस्टिनेशन यहाँ पे दोनों सेट कर सकते हो। एड ट्रिगर मतलब ये फंक्शन, मतलब जो कोड है ऑटोमेटिकली रन हो। ठीक है, तो किसके थ्रू रन हो, किस वजह से रन हो, यहाँ पे ट्रिगर लगा सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि क्लाउड वॉच के साथ कनेक्ट करना है तो एड ट्रिगर क्लाउड वॉच कर सकते हो। किसी और सर्विस के साथ कनेक्ट करना है तो किसी और के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एट डेस्टिनेशन अगर ये कोड रन हो जाए उसके बाद क्या हो। अगर कोई और सा कोड रन करना है, जैसे दो कोड रन करना है, फन टू फन थ्री फन फोर। फन टू रन हो, ये ट्रिगर कर देगा फन थ्री को। ठीक है, फन थ्री रन हो, ये ट्रिगर फन थ्री वाला फन फोर को रन कर दे। तो ऐसे आप डेस्टिनेशन लगा सकते हो। ये मत सोचना कि आपने एक ट्रिगर पॉइंट लगा दिया तो फिक्स है, आप मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स भी लगा सकते हो इसी के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से उसको बिल्कुल सही। अगर मैंने यहाँ पे, अगर अभी मैंने क्लाउड वॉच बना रखा है एग्जांपल के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लाउड वॉच इवेंट ब्रिज के साथ होता है ये। हाँ, क्लाउड वॉच से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। क्लाउड वॉच के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, इवेंट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होता है ये। ठीक है, क्लाउड वॉच से, क्लाउड वॉच से इवेंट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होता है। मतलब क्लाउड वॉच को आप इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए बीच में एक और सर्विस आती है, उसके थ्रू कर सकते हो। जहाँ पे समझो S3 के साथ दिखा देता हूँ मैं। S3 बकेट के साथ देख लो, S3 बकेट है। S3 बकेट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है ये। ठीक है, अब हर सर्विस के साथ नहीं दे रखा तो इन्होंने नहीं दे रखा, देखो वो मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, मैंने नहीं बनाया AWS। अब यहाँ पे क्या है, बकेट मैंने समझो एक सेलेक्ट कर ली कि अगर इस बकेट के अंदर आप कुछ भी डालोगे, पुट ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आपने इस बकेट में कोई कॉपी करा, कुछ भी डाला, और ऑटोमेटिकली आप पे कोड रन हो जाएगा। तो ऐसे हम ट्रिगर पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, और ऐड ट्रिगर पे क्लिक कर दो। एक्नॉलेज रह गया। ठीक है, एक्नॉलेज के बाद ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा देखो एक ट्रिगर यहाँ पे ऐड हुई। ठीक, और मल्टीपल ट्रिगर लगाने, मल्टीपल ट्रिगर लगा सकते हो। ठीक है, डेस्टिनेशन लगानी है, आप यहाँ पे डेस्टिनेशन लगा दो। अगर ये कोड सक्सेसफुली रन हुआ तो आपको मेल आ जाएगी, मतलब सक्सेसफुली रन हुआ ऑन सक्सेस। ठीक है, ऑन फेलियर मतलब एरर आ गई बीच में। ठीक है, तो मेरे को SMS आ जाए। या आप अगर गलती से फेल हो गया तो दूसरा फंक्शन रन कर दो, या सक्सेस हो गया तो दूसरा फंक्शन, मतलब आप कहीं और डेस्टिनेशन भी दे सकते हो। मल्टीपल डेस्टिनेशन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे परमिशन वाले सेक्शन में परमिशन रिक्वायर्ड थे इस तरह का। ठीक है, अब डेस्टिनी ये मेरे को नहीं चाहिए वैसे, तो मेरे को यहाँ पे से, अरे यार कहाँ गया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, ट्रिगर पॉइंट को। ट्रिगर हट गया, ट्रिगर हटा दिया। अगर यहाँ पे आप ये कोड लिखा हुआ है, कोड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी जो कोड फाइल है वो दिख जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से आपकी अपनी कोड फाइल दिख जाएगी, आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये कोड मैंने नहीं लिखा है, ये बना बनाया आया है। ठीक है, पाइथन का कोड है। अगर मुझे और फाइलें बनानी है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू फाइल बन जाएगी। फोल्डर पे क्लिक करूंगा, एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपने कोई पहले से कोड बना रखा है तो अपलोड कर सकते हो सिप फाइल में। ठीक है, S3 बकेट में रखी है कोडिंग, उसको अपलोड कर सकते हो। अगर मुझे इसको रन करना है, रन कैसे करोगे, जैसे समझो मैंने कहा यहाँ पे से हेलो, मेरे को, मैंने समझो अपनी कोड लिखा, कुछ भी XYZ करके आपने कोड लिख दिया। यहाँ पे मैंने कहा हेलो हर्ष। ठीक है, हर्ष लिखने के बाद आपने इसको यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करा। सबसे पहले क्या करना है, इस कोड को डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय पे क्लिक करना है। रेटिंग द फंक्शन हो गया। उसके बाद आपको इसको रन करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेस्ट बनाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, टेस्ट पे क्लिक करा। अभी तक मैंने कोई टेस्ट इवेंट तो बनाया नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट इवेंट बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा टेस्ट 1। ठीक है, नीचे अगर आप जाओगे तो नीचे आपको वेरिएबल्स मिल जाएंगे इवेंट जेसन के। मतलब मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक आप की पेयर में वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल्स बताते हैं नॉर्मल,
यहाँ पे वेरिएबल्स बता दो, तो यहाँ पे आप जो वेरिएबल्स बताओगे उसको यहाँ पे कोड में इस्तेमाल कर सकते हो। जो वैल्यू होगी वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अगर बताना हो तो। नहीं बताना हो तो कोई नहीं, टेस्ट का नाम दो, सेव कर लो। ठीक है, एक बार आपने टेस्ट बना लिया, फिर वापस से टेस्ट पे क्लिक करो, आपका अपने आप कोड रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोड रन हुआ, रिस्पॉन्स आया, मतलब जो भी कोडिंग लिख रखी होगी कोडिंग आ गई। ठीक है, एंड आपका कोड रन कर गया, यहाँ पे तो चल जाएगा। वही प्रॉब्लम्स जो हमें VS कोड कल कभी चलाया, मतलब आइडिया को थोड़ा बहुत तो पता चल जाए। इसी तरीके से दिख रहा है, टर्मिनल आता है उसमें भी यही सारी चीजें आती है सेम। तो वही चीजें इसमें भी दिखेंगी, कोई नई चीजें नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा देख के समझ सकते हैं। अगर कोडिंग नहीं चलाई है किसी ने तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे तो टेस्ट जो मैंने बनाया है, कितने मल्टीपल टेस्ट इवेंट आपने बना रखे हैं, अभी मैंने एक ही टेस्ट बना रखा है। ठीक है, टेस्ट 1। अगर मैं चाहूँ तो और भी टेस्ट इवेंट बना सकता हूँ। यहाँ पे एक आता है कॉन्फ़िगरेशन वाले सेटअप पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप परमिशन वाले सेक्शन में, यहाँ पे डेस्टिनेशन ये फंक्शन जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ऑप्शन मिस हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या दे सकते हो कि आपने अभी अपने रैम कितनी दे रखी है, कितनी मेमोरी है भाई। 128 मेमोरी आपने दे रखी है। ठीक है, CPU और रैम यहाँ पे मतलब इसी को मतलब रैम है बेसिकली ये, आपके कोड को रन करने के लिए। कितनी आपने स्टोरेज दे रखी है, 512 आपने स्टोरेज दे रखी है। आप अप टू 10 GB टेम्पोरल स्टोरेज आप दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद चलें तो यहाँ पे आपका टाइम आउट टाइम कितना है, 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड का इसका जो है टाइम पीरियड रहेगा कोड को रन करने का। अगर कोड ज्यादा लंबा हुआ, जैसे 1 मिनट ही है, कोई मतलब नहीं, 3 सेकंड तक ही चलता है। ठीक है ना, तो आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। और इसके बाद एग्जीक्यूशन रोल, अगर आपको जो हम IAM रोल बनाते हैं। अब भाई मैंने कहा कि आप इंस्टेंस लॉन्च कर दो या क्रिएट कर दो एटलीस्ट। ठीक है, लॉन्च मत करो, क्रिएट करके स्टॉप करके रख दो। ठीक है, या किसी इंस्टेंस को स्टॉप कर दो। ठीक है, तो ये उसका एक्सेस कैसे करेगा, इसको परमिशन भी तो देनी पड़ेगी। तो परमिशन, लैम्डा भी तो अपने आप में एक वर्चुअल आइडेंटिटी वाली सर्विस है। ये थोड़ा ना इसको लिख दिया तो एक्सेस कर देगा, नहीं, आप इसको एक्सेस दोगे, कैसे दोगे, IAM रोल की हेल्प से, IAM की हेल्प से। ठीक है, बिना उसके तो आप किसी भी सर्विस को एक्सेस दे नहीं पाओगे, कर नहीं पाए। ठीक है, फिर इसके नीचे चलते हैं, लेट्स से मैंने कहा सेव। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेव हो जाती है। अगर मैं नीचे चलूँ, जैसे यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में वापस चलते हैं, और अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शंस में नहीं है, और आप जो चीज ऑप्शन पे जाओगे वो नीचे वाला ऑप्शन चेंज होता रहेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे एक रन टाइम सेटिंग आपको अच्छी मिलती है। यहाँ पे क्या, एडिट रन टाइम मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाना। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑटो अपडेट, फंक्शन अपडेट और मैनुअल अपडेट। जैसे कि समझो पाइथन का अभी 3.6 वर्जन चल रहा है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब आगे चल के भाई नए अपडेट भी आएंगे पाइथन में। पाइथन का आगे चल के 5th वर्जन भी आएगा, छठा वर्जन भी आएगा। 4 साल के बाद ही आए, एक ना एक दिन तो आएगा ना। तो मेरा जो कोड है AWS पे ऑटोमेटिकली उसके लिए कंपेटेबल हो जाए, अपडेट हो जाए। ठीक है, अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। मतलब अगर आप पाइथन 3 का इस्तेमाल कर रहे हो, पाइथन 3 हट गया, पाइथन 5 आ जाएगा। ये ऑटो पे लगा रखा है, ये अपने आप हो जाएगा। मैनुअल पे रखोगे तो नहीं होगा, वो आपको खुद फिर अपडेट चेंज करना पड़ेगा, वर्जन चेंज करना पड़ेगा आपको इस लाइक पे। ठीक है, और फंक्शंस जो पीछे बता रखा है, योर फंक्शन रन टाइम वर्जन इज ओनली अपडेटेड व्हेन यू मेक चेंजेस टू योर फंक्शन। ये तभी अपडेट होगा जब आप उस फंक्शन में कोई चेंज करोगे, मतलब कोड में चेंज करोगे, मतलब अपने वर्जन चेंज हो जाएगा, लेकिन कोड पे जब तक हम चेंज नहीं करेंगे फंक्शन चेंज नहीं होगा। हाँ वो वाली चीज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपका रन टाइम, यहाँ पे वर्जनिंग का एक इन्होंने अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है। यहाँ पे काफी सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, और यहाँ पे पता चल रहा है भाई देखो, पैकेज का साइज मतलब कितना, मैंने कोड का साइज क्या है, 267 बाइट्स। उसका हैश क्या है, एंड कब मैंने उसको लास्टली मॉडिफाई करा, 3 दिन पहले करा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कुछ भी कोड लिखना चाहूँ आप लिख सकते हो। अब जैसे कि समझो मेरे को इंस्टेंस क्रिएट करने का ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ना इसको सर्च मार लेता हूँ, जैसे मुझे नहीं आता लिखना। तो मैंने कहा
चलो मैंने इंस्टेंस तो बना रखा है ना, इसको डिलीट करने का बना लेता हूँ। ये इंस्टेंस डिलीट कर दो। ठीक है। ठीक है। अब इसको करने के लिए मैंने कहा जी। क्रिएट, नहीं, हाँ, क्रिएट टू डिलीट इंस्टेंस यूजिंग पाइथन बाय लैम्डा हैंडलर। हैंडलर लाना पड़ेगा इसमें, वो अपने आप समझ जाएगा मैं एडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। मैं लैम्डा हैंडलर लिख दिया ना इसमें। तो बूटो 3 इस्तेमाल होता है पाइथन में तो। ठीक है। एंड तो यहाँ पे ये मेरे पास, अच्छा देखो, अच्छा खासा कोड लिखा आ गया। मैं लेट्स इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड अपने, कहाँ गया, फन टू में चलता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। ऑब्वियस है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंस, इंस्टेंस आईडी, यहाँ पे मेरे को मेंशन करनी पड़ेगी आई थिंक सो। एंड टर्मिनेशन इंस्टेंस यहाँ पे और तो बस टर्मिनेशन आईडी डालनी है। तो मैं लेट्स से इसके अंदर इंस्टेंस आईडी। इंस्टेंस में चलता हूँ। ये इंस्टेंस आईडी है ऊपर। हाँ, इसको यहाँ से कर देते हैं, कॉपी करी इसको। अब यहाँ पे मैं इसको लेकिन अभी डिलीट नहीं होगा। हमें भी पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें इसको एक्सेस भी तो देना पड़ेगा ना EC2 का, IAM के थ्रू। तो इसके रोल का नाम मैं भूल गया, इसका रोल का नाम क्या है, इसके रोल को भी एक्सेस देना पड़ेगा हमें। तो जैसे मैंने कहा IAM, ठीक है, और इसको मैंने कहा कॉपी करते हैं एंड IAM का गया रोल। इसके रोल का नाम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है। इसका रोल का नाम क्या है, सर्विस रोल फन टू रोल, ऐसे करके है, ठीक है कुछ। ये फन टू रोल यही है, फन टू रोल, BGGC यही है। ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करा एंड गिविंग परमिशन, अटैच पॉलिसी। ये अपना भी बना सकते हो वैसे, मैं तो इसी में एडिट कर रहा हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ अपना बना देंगे। EC2 का मैं फुली एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने फुल एक्सेस लिया, ऐड परमिशन, एंड लेट्स से कि यहाँ पे ये परमिशन दे दी मैंने रखी थी। और यहाँ पे वो से एक बार रिफ्रेश कर देगा उसको मैं। अब इसको टेस्ट करके देखें कि आई मेरा इंस्टेंस क्या है, रनिंग है। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, हाँ भी रनिंग है, रनिंग है, ठीक है, चल रहा है। एंड अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, अम, ये तो बस बहुत, हमने, मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा बेसिक सा बनाया, बहुत बेसिक कि बस एक इंस्टेंस डिलीट करने का। ठीक है। लेट्स से कि मैंने इसको रन करा, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड डिटेल, टर्मिनेशन इनिशिएटेड, स्टेटस कोड 200 आ गया, डेट मीन्स हाँ चलो रन कर देगा। क्योंकि 200, हाँ मतलब कोडिंग जिसने करी उसको पता होगा 200 का हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, शटिंग डाउन एनपीटीएस कोड रनिंग है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, वर्किंग है। लेट्स से कोई एरर तो नहीं आई वैसे। एंड वो रिफ्रेश करता है, आगे शटिंग डाउन, मैं तो नहीं कर अपने आप, वो अब इतनी टर्मिनेशन हो जाएगा। 200 का मतलब होता है सक्सेस है, जो रिस्पॉन्स जो हुआ ना सक्सेस, हाँ। सक्सेस हुआ उसी के लिए होता है। एरर के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे बना रखते हैं कि 200 आया तो हाँ, हाँ वो कोड होता हाँ बता है देता एक, है कि एरर के लिए क्या होता है, नॉट रेस्पॉन्सिव के लिए क्या होता है, तो कोड है, उसका हाँ, मतलब होता है वो नेटिव तो में। नंबर हमने डिफाइन कर रखा है ताकि अब सबको जा जाके ना बताना पड़े। वो बस नंबर बताएंगे, उससे सबको पता चल जाता है।
यहाँ पे अगर मैं शटिंग डाउन चल रहा है अब जब ये रिस्पॉन्स तो आता है ना तो मैनुअल रिस्पॉन्स मतलब अपने अनुसार मैसेज दे सकते हैं आप कस्टमर को, उसके लिए और सेट किया। हम्म क्या कह रहे थे? हाँ, टर्मिनेटेड हो गया। तो इस तरीके से हम लैम्डा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है? इवेंट ब्रिज। इवेंट ब्रिज हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं, मुझे पता है अभी करना सही नहीं रहेगा। ठीक है। इवेंट ब्रिज वैसे इसके नाम में ही हमें समझ में आ रहा है, ये ब्रिज की तरह काम करता है, मतलब एक पार्ट और दो पार्ट को मिलाने का एक तरीके से हमें काम करता है। कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन टाइप आप कह सकते हो। इवेंट ब्रिज लाइक कि ये ना जैसे कि हम क्लाउड वॉच क्या होता है, मॉनिटरिंग का काम करता है। इवेंट ब्रिज है ना, चेक करने का काम करता है। कि जैसे क्लाउड वॉच को इसने कहा कि ये घटना हुई, ठीक है। इवेंट ब्रिज के अंदर आप वो घटना को चेक कर सकते हो कि हाँ वो जो घटना दे रहा है क्या हम वही घटना को मेजर करना चाहते हैं। फिर जब वो घटना ट्रू निकलेगी तो वो आगे जाएगा, वो कहेगा इस चीज को ट्रिगर करो, इस ये एक्शन लो। तो इवेंट ब्रिज इस तरीके का काम करता है, समझ में आ रहा है? कि वो जो घटना है उसको चेक करता है कि हम उसको चेक करना चाहते हैं कि भाई ये जो आप इवेंट दे रहे हो, इवेंट मतलब घटना, इवेंट अगर मैच करता है जो मैंने दे रखा है कि ये इवेंट हुआ, तो आप ये कर देना। और बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा अगर है तो ये, हाँ, ये एक है कंडीशन की तो तरह आप मान सकते हो। एक आपको इसमें क्या है, अब इफ के अंदर जो है इफ कंडीशन नहीं देते हैं हम, इसके अंदर अपना एक इवेंट प्रेजेंट करते हैं कि अगर अचानक से सिनेरियो। ये, हाँ, सिनेरियो बना के हमें उसके अंदर इवेंट देना पड़ता है कि ये हुआ, तो उसके बाद वो इवेंट अगर वो एक जो इवेंट कहाँ से लाएगा, वो क्लाउड वॉच ला के देता है उसे, या फिर कुछ और। इवेंट ब्रिज के अंदर हम शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि आपने कह दिया कि कोई टास्क है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हर दिन, जैसे हर दिन 6 बजे मेरा बैकअप लेते रहो सर्वर, AMI स्नैपशॉट बनाते रहो। जैसे हमने क्लाउड में बना दिया कि ये इतना टाइम इसने यूटिलाइज कर लिया, हाँ, इवेंट पे गया, फिर इवेंट ने वहां से चेक कर लिया, उसने आगे ट्रिगर कर दिया। ये तो नॉर्मल हो गया। इवेंट के अंदर आप शेड्यूलिंग भी कर सकते हो, वो दूसरा ऑप्शन है, दोनों में से एक कर सकते हो। तो रूल्स बनते हैं ना, तो रूल या फिर तो रूल बनेगा या फिर तो शेड्यूल बनेगा। मल्टीपल बना सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, तो ऊपर एक टाइम पे एक, तो मल्टीपल इवेंट बन सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीज हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। और वर्क बेंच भी लगी है, वर्क बेंच। वरना मैं बता देता, अभी टाइम इसमें खींच गया ज्यादा, वरना मैं तुम्हें बताता इसके बारे में। सर कोई प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे अभी ग्राउंड पे? हाँ, अभी करते हैं ना, इवेंट ब्रिज के बाद करेंगे।